सर पर गॉडेस इंग्लिश का हाथ हो गया, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का बांका गांव इंग्लिश देवी का मंदिर बनने वाला है। चंद्रभान प्रसाद का आइडिया है कि दलित नए दौर में इंग्लिश को अपनाएं और आगे बढ़ें। इसीलिए यहाँ इंग्लिश देवी के मंदिर के शिलान्यास के लिए दलित बुद्धिजीवी जमा हुए हैं। अंग्रेजी देवी इतना बड़ा हथियार है कि इससे बड़ी से बड़ी लड़ाई आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो, आपकी विजय होगी। समय के साथ आस्थाएं एडजस्ट कर लेती हैं। रातों रात इंग्लिश देवी की वंदना रच ली गई। औरतों ने आंचल सर पर रखा और नमन भी कर लिया। ईश्वर से ज्यादा भक्त उदार होते हैं। 100-500 के नोट भी चढ़ा दिए। बौद्ध शिक्षा से जुड़ा है नालंदा। इसी के नाम पर बने इस नालंदा पब्लिक शिक्षा निकेतन में इंग्लिश देवी आई हैं। तो दलितों को तो गॉड मिल गए, लॉर्ड बुद्धा मिल गए, बाबा साहब अम्बेडकर मिल गए, लेकिन कोई देवी उनकी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं गांव में कि दलित पुरुष जो है जाता है बुद्ध विहार में, दलित महिलाएं जो है हिंदू देवियों के साथ पड़ी हुई हैं। जब हमसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पति तो जाते हैं बुद्ध विहार में, वो तो बुद्धिस्ट हैं। साउथ में पूछते हैं वो तो क्रिश्चियन हैं, तो कहती हमारी कोई देवी नहीं है। दलित राजनीतिक परंपरा में अंग्रेजी पर जोर 1854 में ही दिया जा चुका था, जब ज्योतिबा फूले की पत्नी ने इंग्लिश का आह्वान किया दलित मुक्ति के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजी शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये स्लोगन भी अम्बेडकर का है। अंग्रेजी शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अम्बेडकर ने खुलकर अंग्रेजी की वकालत की थी। कांग्रेस पार्टी के पहले 20 अध्यक्षों में से 16 ब्रिटेन में पढ़े थे और सब अंग्रेजी जानते थे। तो अंग्रेजी तो बनी मुक्ति की भाषा। दलितों को देख लें तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास अगर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता तो बाबा साहब जो लड़ाई लड़कर दलितों को मुक्ति का रास्ता दिखाया वो नहीं कर सकते थे। चंद्रभान की कल्पना से दलितों की देवी के रूप में इंग्लिश देवी कुछ यूं दिखती हैं। हाथ में कलम है, चरणों में कंप्यूटर, हैट पहनी हुई हैं। लिबर्टी वाली मूर्ति की तर्ज पर मुक्ति का आह्वान करती हैं। इंग्लिश देवी प्रतीक तो दलितों की हैं, लेकिन आज गांव-गांव में अंग्रेजी का प्रसार होने लगा है। इसका जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल साफ है। अगर गॉडेस इंग्लिश दलितों में बन जाती है पैशन, तो लैंग्वेज इंग्लिश बन जाएगी दलितों में फैशन। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में साइन बोर्ड देखिए, अंग्रेजी छाई हुई है। हम दुभाषीय हो चुके हैं। इंग्लिश के दुकानदार कहते हैं कि हिंदी भी बढ़ रही है साक्षरता दर बढ़ने के कारण। जो साक्षर हो रहा है वो थोड़े समय के बाद हिंदी के साथ इंग्लिश का भी नशा चाहता है। यह कार्यक्रम हिंदी को हताश करने के लिए नहीं है। वैसे भी जो भाषा 462 रुपए में उपलब्ध हो जाए उससे डरने की जरूरत नहीं। जेब में चेंज है तो सीख आइए। और हाँ, आपके रवीश कुमार को अंग्रेजी काम चलाओ ही आती है। सीखने का टाइम ही नहीं मिला। कुछ दोस्तों की मदद से काम चला लेता हूँ। हिंदी का मजा ही कुछ और है।